रुक, ये कहानी सुने बिना मत जाना, क्योंकि एक कछुआ आसमान में उड़ रहा था। सच में 2 हंस उसे लेकर उड़ रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब खत्म। और वो गलती क्या थी, जानने के लिए पूरी कहानी सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना मीठा और साफ था कि दूर दूर से जानवर वहां पानी पीने आते थे। उसी तालाब में रहता था एक कछुआ। उसका नाम था कमट। कमट बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो बहुत बातूनी था। जो भी पास से गुजरे, कमट उसे रोककर बातें शुरू कर देता, चाहे सुनने वाला सुनना चाहे या न चाहे। कमट बोलता रहता। उसी तालाब के किनारे एक पुराने पेड़ पर रहते थे 2 हंस। उनके नाम थे चंदा और सूरज। चंदा और सूरज बहुत समझदार और शांत थे। तीनों गहरे दोस्त बन गए। रोज शाम कमट और दोनों हंस तालाब के किनारे बैठते। कमट बातें करता और हंस सुनते। सब खुश थे। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। बारिश नहीं हुई। महीने बीते। तालाब का पानी कम होने लगा। पहले आधा, फिर 1/4, और एक दिन तालाब लगभग सूख गया। कमट रोने लगा। उसने हंसों से कहा, दोस्तों, मेरा तालाब सूख रहा है। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी जान कैसे बचेगी? चंदा और सूरज ने सोचा। फिर सूरज बोला, कमट, घबराओ मत, हमारे पास एक प्लान है। चंदा बोली, दूर एक बड़ा झील है जहाँ कभी पानी नहीं सूखता। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। कमट हैरान, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता और चल भी इतनी दूर नहीं सकता। सूरज मुस्कुराया, हम एक मजबूत लकड़ी लाएंगे। तुम बीच में अपने मुंह से उसे पकड़ लेना। हम दोनों सिरे चोंच में पकड़कर तुम्हें उड़ाते हुए ले जाएंगे। कमट खुशी से उछल पड़ा, लेकिन सूरज ने एक शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, कमट, सुनो ध्यान से। पूरी यात्रा में तुम्हें मुंह बंद रखना है। बिल्कुल चुप, एक भी शब्द नहीं बोलना। अगर तुमने मुंह खोला तो लकड़ी छूट जाएगी और तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। कमट ने तुरंत वादा किया, दोस्तों, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। एक शब्द नहीं, मुंह सिल लूंगा अपना। अगले दिन सुबह तीनों तैयार हो गए। हंस एक मजबूत लकड़ी ले आए। कमट ने बीच में अपने मुंह से लकड़ी पकड़ी। चंदा और सूरज ने दोनों सिरे चोंच से पकड़े और तीनों ने उड़ान भरी। कमट आसमान में, जमीन छोटी होती जा रही थी। बादलों के बीच से जा रहे थे। कमट बहुत खुश था। वो पहली बार उड़ रहा था। नीचे एक गांव था। गांव के लोगों ने ऊपर देखा। एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो, 2 हंस एक कछुआ उड़ाकर ले जा रहे हैं। कितनी अजीब बात। दूसरा हंसा, हाँ 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 हाँ, कछुआ हवा में, देखो कैसा फंसा हुआ है। तीसरा बोला, ये हंस कितने समझदार हैं और कछुआ कितना मूर्ख। बच्चे ताली बजाने लगे। लोग हंसने लगे। पूरा गांव शोर मचाने लगा। कमट ने नीचे सुना। उसका दिल भर आया। उसके मन में गुस्सा आया। वो सोचने लगा, ये लोग मुझे मूर्ख कह रहे हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इन्हें जवाब दूंगा। कमट ने सोची हुई बात भूल गया। शर्त भूल गया। वादा भूल गया। उसने मुंह खोला, मूर्ख तुम हो, मैं तो बस एक ही शब्द बोला और लकड़ी मुंह से छूट गई। कमट हवा से सीधे नीचे गिरने लगा। चंदा और सूरज ने ऊपर से देखा। दोनों चिल्लाए, कमट नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमट जमीन पर गिरा। गांव के लोग दौड़े, लेकिन कुछ नहीं कर सके। ऊपर से चंदा और सूरज ने उदास होकर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। सूरज बोला, काश कमट ने एक शब्द भी नहीं बोला होता। चंदा ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी जुबान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। बच्चों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जुबान पर काबू रखना सबसे जरूरी है। हर समय बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो लोग बिना सोचे बोलते हैं, वो अक्सर मुसीबत में पड़ते हैं, और जो गुस्से में बोलते हैं, वो अक्सर